हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज आज का क्वेश्चन है कर्ण काव्य के प्रथम सर्ग यानी रंगशाला में कर्ण की कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रंगशाला में कर्ण की कथा वस्तु लिखिए, सारांश लिखिए या फिर कथनांक लिखिए, तब भी आपको सेम ही आंसर करना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है कि भाई प्रथम सर्ग का सारांश दीजिए। तो आंसर में लिखना क्या है आपको फटाफट से देख लीजिए। श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभक्त है, जैसा कि आप पिछले आंसर में भी लिख चुके हैं। आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। कथा वस्तु के आधार पर सर्गों का नामकरण किया गया है। ठीक है, इसकी कथा वस्तु महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण के जीवन के संबंध में है। जो हमारा प्रथम सर्ग है उसका नाम रंगशाला में कर्ण है। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिखें ना लिखें ये सारा, बट ये आपको लिखना है प्रथम सर्ग रंगशाला में कर्ण। इस सर्ग में कर्ण के जन्म से लेकर द्रौपदी के स्वयंवर तक की कथा संक्षेप में दी गई है। ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, किंतु कुंती को जब वो अविवाहित थी, सूर्य की आराधना के फलस्वरूप एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसने उसे लोकलाज के कारण और मर्यादा के भय से अपने जो छोटे बच्चा था उसको नदी की धारा में बहा दिया था। अब वो बच्चा किसको मिल गया था? निसंतान सारथी अधिरथ को वो बालक मिल गया था। अब क्योंकि जो अधिरथ थे वो सूत थे, इसीलिए उनका पुत्र भी कौन कहलाएगा? सूत। उसे भला क्या ज्ञात था कि जो बालक उसे मिला है वो किसी साक्षात सूर्य का तेज है। यही बालक महाभारत का अजय वीर, कर्मवीर और दानवीर कर्ण के रूप में प्रसिद्ध होगा। उसने तो एक नॉर्मल बालक समझकर उसे ले लिया था। उसके द्वारा पाले जाने के कारण वो सूत पुत्र कहलाया, पत्नी राधा के रूप में, इसलिए वो राधे कहलाए। ठीक है, राधे नाम से भी कर्ण को जाना जाता है। एक दिन वो बालक राजभवन की रंगशाला में पहुंचा। जब वो सारे राजकुमार अपनी परीक्षा पूर्ण करके आए थे या फिर अपनी विद्या को लेकर राजभवन आए थे, तो ये प्रतियोगिता रखी गई थी। उस टाइम पर सारे गांव के लोग, सारे राज्य के लोग वहां पर पहुंचे थे। तो उस सभा में एक बालक ये भी थे। अब वो वहां पहुंचे। सूत पुत्र होने के कारण वहां उन्हें वीरता का उपहास किया गया। जब कंपटीशन में उन्होंने कहा मैं ये कर सकता हूं, तो कह दिया गया कि भाई तुम सूत पुत्र हो, तुम प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। यद्यपि वह सुंदर सुकुमार बालक था, किंतु अर्जुन ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। कौरव पांडव राजकुमारों के गुरु कृपाचार्य भी उसे घृणा कर रहे थे। दुर्योधन कर्ण के वीर वेश और ओज से अत्यंत प्रभावित था। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने ये सोचा, क्या सोचा कि इसे अपनी ओर मिला लेने से भविष्य में पांडव पक्ष दबाए रखना संभव हो जाएगा, क्योंकि वो शक्तिशाली थे। अतः स्वार्थवश उसने उसे प्रेम और सम्मान दिया। अपने स्वार्थ के लिए उन्हें प्रेम और सम्मान दिया। इससे कर्ण के आहत मन को कुछ रिलैक्स हुआ कि भाई चलो कोई तो मेरा राजभवन में रिस्पेक्ट कर रहा है। द्रौपदी के स्वयंवर में बड़े बड़े वीर धनुर्धर आए और स्वयंवर की प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्य भेद करना था। जब कर्ण मत्स्य भेद करने के लिए उठा तो द्रौपदी ने स्वयं ये कह दिया कि भाई तुम सूत पुत्र हो। ठीक है, हीन जाति का कहकर उन्हें अपमानित किया था। सूत पुत्र के साथ मेरा गठबंधन हो सकता, शत्रुनी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। ठीक है, ये लाइन उन्होंने कह दी थी। इस प्रकार उनका दूसरी बार नारी द्वारा अपमान हुआ था। तब भी वो मौन रहे थे। क्रोध की चिंगारी उनके नेत्रों में फूटने लगी थी। सूर्य की ओर बंकिम दृष्टि करके उनके मन ही मन अपमान को बदला लेने का प्रण कर दिया। क्योंकि सूर्य उनके पिता थे तो उन्होंने सूर्य की ओर दृष्टि करके, अब भाई जो आपके पिता होंगे तो अट्रैक्शन तो उस ओर होगा ही, तो जब भी वो कोई प्रतिज्ञा करते तो अपनी पिता की तरफ देखते और कहते कि इन सभी से मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। ये उनका प्रण था, वचन था, प्रतिज्ञा थी, जो भी था। और उस टाइम के लोग अपनी प्रतिज्ञा और वचन को पूरा जरूर करते थे। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।